प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता कल की ही बात है। मेरे एक शुभेच्छु आए और कहने लगे, आप प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों को एक नई कथा सुनाते हैं, आइए मैं आज आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। लेकिन इसे सुनाने के पीछे मेरी मंशा यह है कि आप इसे अपने विद्यार्थियों को जरूर सुनाएंगे। तो उन्होंने जैसा सुनाया था मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं। उनका कहना था, एक संत महात्मा था। और उन्होंने मेरे गांव के एक बंजारे को एक गधा भेंट किया। यह बंजारा बचपन से ही उनकी सेवा में था। अब तो वह अधेड़ भी हो चुका था, उसका घर परिवार भी था। जब से गधा पाया है, घर परिवार के लिए कुछ करने में लग गया है। मेहनत के साथ साथ जब उसे अपने गांव से जो मजदूरी मिल रही है उससे संतुष्टि नहीं होती है, वह अपने गधे को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। उसके गांव से शहर बहुत दूर है। सोचता है शहर चलकर कुछ ज्यादा ही पैसा कमा लूंगा, ज्यादा की मजदूरी कर लूंगा और अपने परिवार की उचित परवरिश कर लूंगा। रास्ते में है, कुछ ऐसा ही विचार करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। तब तक उसके गधे की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत इतनी बिगड़ती है कि वह गधा रास्ते में ही मर जाता है। तुम लोग उसके साथ थे क्या जी? तो पता है तुम लोग मर जाता है। चलो कोई बात नहीं, तब आगे का देखो क्या होता है। अब उसकी तबीयत इतनी बिगड़ती है कि वह गधा रास्ते में ही मर जाता है। रास्ते की बात है, कर भी क्या सकता है? वहां उसका कोई है भी नहीं, अकेला है वो। किसी तरह से रास्ते से उस गधे को घसीट करके किनारे लाता है। गड्ढा खोदकर उसे दफनाने की सोचता है। लेकिन कैसे गड्ढा खोदेगा, कैसे उसको दफनाएगा, इसकी भी व्यवस्था उसके पास नहीं है। सो करता क्या, आसपास के खेतों से मिट्टी का ढेला उठा कर लाता है और ला करके उसे चारों ओर से ढक देता है। फिर उसके मन में आता है, क्यों नहीं इसे एक चबूतरे का रूप दे दूं, और वह लग करके उसे एक छोटे चबूतरे के रूप में बदल देता है। कुछ सोच करके घर से निकला था। बड़ी उम्मीदें थे उसको कि शहर जा रहा है, कुछ ऐसा करेगा जो उसके घर परिवार के लिए बेहतर होगा। वह बहुत दुखित है। यह उसके जीवन का साथी जो चल बसा है, इस पर उसको पूरा भरोसा था। उसी के चलते वह शहर भी जा रहा है, किंतु रास्ते में ही उसने इसका साथ छोड़ दिया। अब उसके इस दुख का कोई ठिकाना नहीं है। बेचारा बंजारा उसी चबूतरे के पास बैठ करके फफक कर रो रहा है।
फफक फफक कर रोना समझते हो ना, तुमको तो आता ही आता है। तो उसी चबूतरे के पास बैठ करके फफक फफक करके रो रहा है, कह रहा है तुम्हारे बिना जीवन अधूरा हो गया, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया, जाने कब तक जीना पड़ेगा। तुम ही मेरे भाग्य विधाता थे, अब तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संयोग ही कुछ ऐसा था कि कोई राहगीर उधर से गुजर रहा था। वो इस बंजारे को रोते धोते कल्पते देखकर भावुक हो उठता है। वह भी उसी के पीछे आकर के हाथ जोड़कर बैठ जाता है। जैसे ही बंजारे की नजर पीछे की ओर पड़ती है, वह स्तब्ध है। अरे यह क्या हो गया, इस आदमी को क्या हो गया, यह क्यों यहाँ निर्विकार भाव से हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। बंजारा जिस संत के पास था, वहां बराबर ऐसी स्थिति होती रही है। उसे समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आस्थावान व्यक्ति है जो मुझे देखकर इस रूप में मेरी बातें सुनकर स्वयं भी द्रवित है और विश्वस्त भी है कि उसे भी मेरी ही तरह यहाँ से कुछ न कुछ मिल सकता है। अब इस बंजारे के मन में यह बात बैठ जाती है कि यह तो बड़ा अच्छा काम है, मैं नाहक ही दूसरा काम ढूंढने की सोच रहा था। जरूर यह मेरे इस साथी की ही कृपा है जो इसने मेरा मार्ग प्रशस्त किया। अब इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। और वह वहीं रम जाता है, वहीं जम जाता है, वहीं लग जाता है। धीरे धीरे यह खबर चारों ओर फैल जाती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में वहाँ एक भव्य समाधि बन जाती है, फिर चढ़ावा भी आने लगता है। इस तरह कुछ ही दिनों में वह बंजारा संत के साथ साथ धनी भी हो जाता है। अब उसकी ख्यात ऐसी फैलती है कि यह खबर उस संत महात्मा के पास भी पहुंचती है जिनका यह बचपन से सेवक रहा है, जिनकी सेवा में रहा है। एक दिन वे भी आ पहुंचते हैं। यह बंजारा उनकी बड़ी आव भगत करता है, उन्हें सर आंखों पर बिठाता है, उनका चरण रज लेता है। संत भी उससे प्रभावित हैं, पूछते हैं यह सब इतना आश्चर्यजनक अद्भुत बात मेरी समझ से परे है। तुम ऐसा क्या जादू जान गए हो जो तुमने इतना बड़ा कमाल कर दिया है। बंजारा कहता है अब आपसे क्या छिपाना, और आज मैं जो हूँ सब आप ही की कृपा है। बचपन आपकी सेवा में गुजरा और आज आपका प्रसाद इस रूप में फलित हो रहा है, आज आपका सहयोग इस रूप में फलित हो रहा है। जो आपने मुझे उपहार स्वरूप दिया था यह उसी की कृपा है। बेचारा जीते जी मेरे साथ लगा रहा, मरने के बाद भी मुझ पर इस कदर मेहरबान होगा मैंने कभी सोचा ही न था। उस संत ने इस बंजारे की बात सुनी, खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे हंसते देखकर बंजारा पहले सकपका गया कि अरे यह क्या हो गया, ऐसी क्या बात है, कोई गड़बड़ी नहीं न हो गई है। फिर चरण पकड़कर पूछता है कि ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। उस संत ने कहा कोई गलती नहीं हुई तुमसे। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे सच्चे शिष्य निकले, तुम मेरे असली शिष्य निकले, तुम मेरे शिष्यत्व के सबसे महत्वपूर्ण और हकदार व्यक्ति हो। क्योंकि जब तुम अब मेरे साथ रहे हो, जहाँ तुमने मेरी सेवा की है, बस उस विधा और उस परंपरा को तुमने यहाँ जीवंत कर दिया है, उसमें जीवन डाल दिया है, उसको यथार्थ बना दिया है। क्योंकि वहाँ जो समाधि है वह इसकी माँ की है, जो तुम आज तक नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता और न जान पाएगा। प्रिय विद्यार्थी,
आप इसे सत्य घटना माने न माने, आप इसे कथा माने न माने, आप इससे सहमत हो न हो, यह यहाँ विषय ही नहीं है। यह सच्चाई है कि भारत देश आस्था का देश है। यहाँ गणेश जी दूध पी सकते हैं, यहाँ किसी के अंदर से देवी देवता प्रकट हो सकते हैं, यहाँ प्रतिवर्ष हजारों करोड़ों रुपए के देवी देवता नदी नालों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। यहाँ नीलकंठ का दर्शन ईश्वर दर्शन है। यहाँ पत्थर की पूजा होती है। कहा जाता है मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। यहाँ नदी नालों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों तक की पूजा होती है। इसे आप क्या कहेंगे? यही ना कि यह आस्था का देश है, विश्वास का देश है। हमारी संस्कृति प्रकृति में अटूट आस्था रखती है। हम सभी की भावनाओं का कद्र करते हैं, सभी में हम उस सत्ता का दर्शन करते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और कुछ यही बात मेरी माता जी भी आज भी कहती हैं। आज भी क्या कहना, आज सुबह सुबह भी कह रही थी। क्या कह रही थी? बाबू जान लो। क्यों हंसी आ रही है? ऐसे नहीं घर में बात होती है। बाबू जान लो, आज ले हम जहां कहीं भी ऊंच ढेला देखनी, नहीं सुन रहा है, समझाना पड़ेगा। मेरी माता जी, बाबू जान लो, आज ले हम जहां कहीं भी ऊंच ढेला देखनी, मूड़ी झुका देनी। समझ रहे हो ना? ढेला मतलब समझते हो ना? हाँ, कंकड़ पत्थर मिट्टी का जो भी हो। हाँ, अब पूरा सुन लो। तो बाबू जान लो, आज ले हम जहाँ कहीं भी ऊंच ढेला देखनी, मूड़ी झुका देनी कि हे देवी देवता, हमरी बाबू के बनौले रखिया। हे समधीर बाबा, हे जीन बाबा, हे जगन्नाथ बाबा, हे काली माई, हे बरम बाबा, हे डी बाबा, केहू के ढिलनी नहीं, केहू के छोड़नी नहीं। यह बात मेरे मन मस्तिष्क में संस्कार बीज के रूप में अब भी विद्यमान है। मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं करता, किंतु अपने धर्म के साथ साथ मैं सभी धर्मों की कद्र करता हूँ और उनके सामने पड़ने पर कब श्रद्धानवत हो जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता। किंतु मेरे कहने का यह अर्थ मत लगा लेना कि मैं आपको इस बात की शिक्षा दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ और आप इसे मान लेना, इसका अनुसरण करना। मैं किसी धर्म पर नहीं बोल रहा हूँ। मेरा विषय यहाँ आस्था भी नहीं है। मैं तो अंध आस्था का विरोधी हूँ, क्योंकि अंध आस्था हमारे रग रग में बसी हुई है, जो हमें अंधानुकरण सिखाती है और यह कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी ठीक नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी बात को समझो। तुम्हें अनुकरण नहीं करना है, अनुकरण मत करो, क्योंकि अनुकरण व्यर्थ है, संताप देता है, दुख देता है। अनुकरण अंधा होता है, विवेक रहित होता है, प्रज्ञा शून्य होता है। तुम बुद्ध हो सकते हो, किंतु गौतम बुद्ध नहीं बन सकते। मेरी बात पर गौर करो। तुम बुद्ध हो सकते हो, किंतु गौतम बुद्ध नहीं बन सकते। कोई भी गौतम बुद्ध नहीं बन सकता। गौतम बुद्ध हैं, कोई उनसा नहीं हो सकता।
और गौतम बुद्ध का होना यह सिद्ध करता है कि तुम भी बुद्ध हो सकते हो, किंतु तुम यही भूल करते हो। तुम उनका अनुकरण शुरू कर देते हो। तुम उनकी कुछ चीजें अपने ऊपर आरोपित करने लगते हो और अपने को बुद्ध समझने लगते हो। वे चीजें नकली होती हैं, थोथी होती हैं और तुम उन्हीं के बल पर बुद्ध बनना चाहते हो। बताओ यह कैसे संभव है? एकदम संभव नहीं है, क्योंकि झूठी और नकली चीजें रंग रोगन भले कर सकती हैं, यानी तुमको वो ऐसा दिखा सकती हैं। तुम वैसे दिखाई पड़ सकते हो, जरूर दिखाई पड़ सकते हो, लेकिन वह मात्र दिखना भर होता है। तुम रहोगे वही ना जो तुम हो, और तुम वही रह भी जाते हो, क्योंकि अनुकरण मात्र देखा देखी है, नकल है, ट्रू कॉपी है। अब तुम्हारे बाल देखो, अब पता नहीं कहाँ देख लेते हो और गधों की तरह तुम लोग बाल बनाने लगते हो। पता नहीं पेंट कहाँ पहनना देख लिए किसी को। पहले जब गरीबी थी तो ऐसा पेंट पहनते थे दूसरे का मांग करके जो सरक जाता था कभी कभी, और वैसे तुम लोग पेंट पहनते हो, थोड़ा सा खींच दिया जाए तो कईयों को पकड़ा हूं, घर भेजा हूं, तब भी नहीं मानते हो। तुम्हारे बाल कंघी करने की कला, कपड़े पहनने की कला, और क्या क्या बताऊं, ये क्या है? अनुकरण ही तो है। इसे तुम अंधा अनुकरण भी कर सकते हो। अब देखो, क्लास में जो सबसे अधिक नंबर पाता है, अगर उसने चश्मा लगा लिया, अब तुम भी चश्मा लगाते हो ताकि तुमको भी अधिक नंबर मिल जाए। कई लोग तो मेरे को चश्मा लगाए देख करके चश्मा लगाना शुरू कर दिए कि चश्मा लगाने से अगर कोई प्रिंसिपल हो जाता है तो भाई हम भी चश्मा लगा ले रहे हैं, चलो हम भी प्रिंसिपल हो जाएंगे। यह क्या है? यह अनुकरण है, यह अंधा अनुकरण है। तो तुम चीवर पहनकर बुद्ध बनना चाहते हो? क्या है? सही बात है ना? बुद्ध के अनुयायी क्या पहनते हैं? जो कपड़ा पहनते हैं वो उसको चीवर कहा जाता है। लाल धानी रंग का जो पहनते हैं उसको चीवर कहा जाता है। तो तुम चीवर पहनकर बुद्ध बनना चाहते हो, टीका चंदन लगाकर विद्वान महापंडित बनना चाहते हो, टोपी लगाकर फकीर और औलिया बनना चाहते हो, क्रास पहनकर पादरी बनना चाहते हो, वस्त्र त्याग करके दिगंबर बनना चाहते हो। यह सब क्या है? अनुकरण मात्र तो है। अनुकरण करके तुम कभी वह नहीं बन सकते जो तुम वास्तव में बनना चाहते हो। उसके लिए तुम्हें अनुकरण नहीं करना होगा, अनुसरण करना होगा। मेरी मानो, तुम स्वयं आदर्श हो, तुम्हें किसी का अनुकरण नहीं करना है, तुम्हें अपना आविष्कार करना है। बुद्ध तुम्हारे लिए प्रमाण हैं, बुद्ध तुम्हारे लिए सत्य हैं, बुद्ध तुम्हारे अंदर भी घटित हो सकता है। अनुकरण करने से तुम चूक जाते हो, तुम चूक जाओगे, और यदि अनुसरण किया तो तुम भी बुद्ध हो जाओगे। अनुकरण सर्वथा व्यर्थ है, औचित्यहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। अनुसरण तुम्हें पहुंचा देता है, अनुसरण तुम्हें रूपांतरित कर देता है, अनुसरण तुम्हें वह बना देता है तुम बनना चाहते हो। और जो अनुकरण करता है वह अनुसरण कर ही नहीं सकता, क्योंकि अनुकरण और अनुसरण दोनों विरोधाभासी हैं। अनुकरण आसान है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ढोंग है, वो नाटक है। अनुसरण कठिन है, उसे उन परिस्थितियों को पुनः जीना होता है जिसका वह अनुसरण कर रहा होता है, इसलिए वह कठिन है। और यही कारण है कि तुम अनुकरण करते हो, अनुसरण नहीं करते हो। बुद्ध का अनुसरण करोगे, बहुत मुश्किल काम है, कर नहीं पाओगे, इसलिए तुमने अनुकरण कर लिया, चीवर पहन लिया और बुद्ध बन गए।
कैसे संभव है? बुद्ध ने क्या किया, कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया, इस पर तो तुम जाओगे नहीं। बुद्ध राजा थे, भिखारी हो गए, और तुम भिखारी हो, सियोर पहन करके राजा बनना चाहते हो। वाह, कैसे बन पाओ जब तुम अनुसरण करोगे। अनुकरण अंधा होता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता उसको, बस जैसा देखा कर लिया। अनुसरण के पास दिव्य दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है, वह सब देखता है, सब समझता है। अनुकरण नकल है, अनुसरण यथार्थ बोध है, वास्तविक है, सत्य है। बिना सोचे समझे करना अनुकरण है, और समझ के साथ करना, महसूस करके करना अनुसरण है। अनुकरण एक्सेप्ट करना है, अनुसरण उसको फॉलो करना है। एक मात्र मान लेता है, दूसरा उसे जीता है, उसे जीवन बना लेता है, उसे जीवनचर्या बना लेता है। और तुम्हारी आदत है, तुम वही करना चाहते हो जहां करने के लिए कुछ हो ही ना, और इसीलिए तुम अनुकरण करते हो। अनुसरण से भागते हो तो भागो, भागते भागते जब थक हार जाओगे, स्वयं समझ जाओगे तुम कर क्या रहे हो क्या रहे हो, और तुम्हें होना क्या था। जिस दिन तुम्हें यह फर्क समझ में आ जाएगा, अनुकरण क्या है, अनुसरण क्या है, उसी दिन तुम वह हो जाओगे जो तुम होना चाहते हो, जो होने के लिए तुम बने हो, या जो तुम्हें होना है। और निश्चित ही तुम अनुसरण कर रहे हो। मेरा यह मानना है तुम बहुत हद तक अनुकरण से दूर भाग रहे हो। मैंने जरूर कहा है कि कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन सभी वैसा नहीं करते। जो कुछ वैसा करते हैं वो जरूर अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन जो अनुकरण नहीं कर रहा है वो निश्चित रूप से अनुसरण कर रहा है। और जब जो अनुसरण कर रहा है उसे होना ही है, आज नहीं तो कल, कल क्यों आज ही, वह जरूर वो हो जाएगा जो होने के लिए वो यहाँ आया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। सियो अहम।